भाई स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और आज है कितनी तारीख? 28 तारीख, 28 मार्च, 28 या 29? आज है 29 मार्च। और आज मैं बखर रहा हूँ ये अपना खेत, और इसमें लगा हुआ है कल्टीवेटर। कल के दिन मतलब मैंने 28 मार्च को चलाया था इसको किराए से पूरे दिन, मतलब अराउंड मैंने 7 घंटे के लगभग चलाया था। तो इतना खेत मतलब 7 घंटे करा था। 2 कस्टमर का खेत, उनका ही बखरना, उनका ही बोना। 7 घंटे का अराउंड मैंने चलाया था उसको। उसके बाद डीजल ख़त्म हो गया था, सुबह से ला के इसमें डीजल डाला। उसके बाद वापस से स्टार्ट कर दिया हूँ अभी ये खेत। अभी ये 10 एकड़ खेत अपना निपटाना, और फिर इसमें बोते हैं अपन मूंग। फिर बचेगा अपने बस वो उधर 8 एकड़ खेत, और फिर वो 12 एकड़ वाले में चल रहा है न्यूहोलैंड। उसमें भी सेम चीज़ लगी है, कल्टीवेटर अपना 9 टाइम्स वाला, और वो भी चल रहा है उसमें, लेकिन हमने खंभा बांध दिया है, खंभा बांध के चल रहा वो। यहाँ पर है ना, ये फाल जो है ना, इसका थोड़ा सा पानी का बहता हो है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा सा डाउन करना पड़ रहा है लीवर हर बार, नहीं तो ये कल्टीवेटर ऐसा हो जाता, लग ही नहीं पाता यहाँ। अभी क्या ये डाउन करके लगा दूँगा ना तो गहरा लग जाएगा। उसके बाद दोपहरी का इसमें घाम लग जाएगा तो फिर थोड़ा सा अंदर आ जाएगा इसमें। बाकी मुँह बांध के कम्प्लीट ही है। बहुत तेज वाला वो कालक जो उड़ती है ना, वो उड़ रही है। बाकी चलो ये खेत निपटाता हूँ पूरा, और उसके बाद चलेंगे घर। उसके बाद देखते हैं आगे मूंग किधर बोना है, क्या बोना है। इसको मैं चला रहा था सी के पहले में, लेकिन क्या अपना जो पटा है वो अच्छे से बराबर नहीं कर पा रहा था, तो इसको वापस बी के 3 नंबर पर डाला, और अब बढ़िया चल रहा है। मतलब स्पीड कम हो गई है, तो क्या फुटलाइन अपना जो पटा वो बराबर करते हुए जाता है। और ज़्यादा भगा रहे हो तो वो क्या अपना पटा जो रहता है ना, वो उचकते कूदते जाता है। वो चक्कर में इसको मीडियम के तीसरे में ही चलाना पड़ता है। बाकी चलो करते हैं काम इसका पूरा ख़त्म, और फिर मिलते हैं। तो भाई आज है अगला दिन, और ये है अपना डीपी वाला खेत, मतलब जो मेन खेत जिसको बोला जाता है ना टापरी वाला, वो है। इसको मैंने आके सुबह से बखर दिया, और ऐसा लंबाई में बखर दिया था, मतलब यहाँ से आप समझ लो, यहाँ से ऐसे ऐसे में बखर दिया। अब ऐसे में बोनी चल रही है, वहाँ पर स्टार्टिंग कर दी हमने। और बाकी इसमें मेरे को सुबह एक बहुत बड़ा सांप मिल गया था, वो वहाँ पर वो जो जो वो दोनों पेड़ है ना, उसके इधर अपने इधर मेर में ही, अपने खेत में ही, वहाँ पे मिल गया था बहुत बड़ा। लेकिन फिर वो लास्ट मोमेंट में अपने खेत के जो क्या बोलते हैं चूहों के जो दर्रे रहते हैं ना, उसमें घुस गया था। तो वो चक्कर में फिर उसका कुछ नहीं हो पाया, ना भागा वो, अभी खेत में है या पता नहीं है नहीं है। पूरे खेत बखर दिया मैंने, वो मिला नहीं लेकिन मेरे को डबल। वैसे तो भाग गया होगा, क्योंकि सिडिल भी अब वहाँ से निकल चुकी, कल्टीवेटर भी 3-4 बार निकल गया वहाँ से, तो अब तक तो भाग जाना चाहिए वो। और कहीं वो नलवई वाले खेत में सामने जो है ना नलवई, वो खेत में निकल गया होगा, इस वजह से वो मिला ही नहीं डबल। बाकी इतने एरिया में रहता है वो वहाँ से इधर इतनी जगहों में, मतलब ये खेत के नीचे वाले हिस्से में वो रहता है। ऐसा नहीं वो पहली बार दिख रहा है, वो 2-3 बार और दिखा चुका है हमको। बाकी सब वो सब छोड़ो, अब ये अपना मूंग इसमें बोआ गया, तो फिर समझ लो कि नहर के इस साइड पूरा खेत अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 6, एक वो उधर का खेत और एक वो उधर का आधा जो कल छोड़ के आए, क्योंकि मूंग हो गई थी हमारे पास ख़त्म। मतलब जो वैरायटी हम बो रहे थे ना, वो हो गई ख़त्म, तो अब उसको हमको करना पड़ेगा चेंज। मतलब वहाँ से वैरायटी हम जल्दी पकने वाली लाएंगे, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है बोनी का। और सेकंड चीज़ इसमें ये रहती है कि बोनी में आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि जो पानी रहता है वो आने लगता है उधर, तो वो दिक्कत में है ना कि इधर कटाई और अपना जो प्लांट है वो ख़राब होने की शंका रहती है उसमें। तो जल्दी वाला अपन पकने वाला प्लांट लेके आएंगे इधर, प्लांट नहीं मूंग लेके आएंगे। और उसके लिए कौन सी सम्राट लाना है, और ये अभी बो रहे हैं हम स्टार 444। और बाकी वो उधर जो खेत है वो मंदिर के आगे पीछे में,
मंदिर के उस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इधर बोई हमने बंसी गोल्ड और उधर बोई है 444। हाँ 444 नहीं, बंसी गोल्ड बोई है उधर तो। और पता नहीं कौन कौन सी किधर किधर बोई है। इसमें तो बोआ है स्टार। बाकी सम्राट भी अब थोड़ी बहुत ला के और जो खेत बच रहा है उनमें बोना पड़ेगा। बाकी हम इसमें फेंक रहे हैं 18 से 20 किलो प्रति एकड़ मूंग। और कहीं पर वो जो खेत है ना मंदिर के पीछे, उसमें तो मैंने 3 एकड़ में समझ लो कि आप 95 किलो मूंग बो दिया। मतलब 1 एकड़ पर समझ लो कि 30 से 32 के लगभग आ रहा है वो, 30 किलो पर एकड़। बहुत मूंग बो दिया यार मैंने उसमें। बाकी चलो, ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पर, मैं तो अभी रेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या बखर के गया ही और थोड़ी देर में वापस आ गया। मात्र मैंने खाना खाया और तुरंत वापस आ गया। तब मैं करूँगा थोड़ी देर रेस्ट और फिर चलेंगे अपन ट्रैक्टर चलाने। तो भाई खेत अपना बोआ चुका है, सामने चल रहा है ट्रैक्टर जिसमें नाली खींच रहे हैं अभी हम खेत में। सिडल यहाँ पर खोल दिए, खेत पूरा हो चुका कंप्लीट। इसमें हमने अनाज मिलाया था 1 क्विंटल 60 किलो मूंग। आप इसका डबल लगा लो DAP। ये नाली यहाँ से चालू हो गई खींचना, ये देखो। बाकी वो उतनी जगह में हमने थोड़ी सी क्या चरी बोई, सरसों क्या बोलते हैं उसको, चरी बोलते होंगे यार, पता नहीं क्या है। और नाली खींच रही है सामने। बाकी ये खेत भी कंप्लीट हो गया। अब ज़्यादा खेत नहीं बचे। अब मतलब 50% से ज़्यादा वो नहीं हो चुकी, 50 नहीं 70% हो चुकी है अपनी। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ थोड़े से खेत बचे हैं, उनको और बो देते। आज कितने दिन हो गए हमको, 8 दिन से बोनी कर रहे हैं हम। 8 दिन, हाँ अराउंड 8 दिन। और वहाँ सामने की साइड ट्रैक्टर के आगे चल रही है दवाई, मतलब बेरल 32 अपने ही खेत में उधर। अब कल से नहीं, आज रात से इसमें पानी शुरू हो जाएगा। पानी चलेगा पहले यहाँ से इधर, फिर ये नाले लग कर फिर ऐसे में बहाए, क्योंकि इधर से टेकर आ गई, ये ऐसा गड्ढा हो गया, फिर उधर से ऐसा गड्ढा हो गया, जहाँ यहाँ से ऐसा गड्ढा गया है, मतलब ये डाउन जगह है। टेकर से पानी स्टार्ट करेंगे, ये नाली का यूज़ होगा, यहाँ से घूम के पानी ऐसा 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 और उधर से इतना गीला हो जाएगा। और ये नाली जो है यहाँ से ये ऐसा सीधा हो जाएगा। बाकी चलो आगे का प्रोसेस क्या है। आगे कल बोना है वो उधर का खेत, उधर का उतना बोने के बाद फिर करेंगे अपना गेहूं का स्टार्ट बेचना। मतलब आज कितनी, शायद 30 तारीख है, हमारी मंडी है 1 तारीख तक बंद। हमारी नहीं, मतलब सबकी होगी मंडी तो खैर, हर मतलब शहर की, हर मतलब यहाँ से लगा लो बनापुरा है, फिर इटारसी, फिर इधर हरदा टिमनी, जो भी है मंडी सब बंद होगी 1 तारीख तक। उसके बाद 2 को तो नहीं, 3 या 4 में अपन ट्राली चलेंगे और फिर 1 ट्राली और बेच जाएंगे। बाकी अल्टरनेटर चलाना है अब, तो उसके लिए गेहूँ उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटर हमारा फंस गया है अभी। गेहूँ उठा के कहीं करना पड़ेगा। और वो गेहूँ वो वाले रखे हैं वहाँ पर, जिसको हमको रखना है बोने, और जो अपने घर के यूज़ होते हैं उनके लिए। क्या करें, वो उधर फंस गया वो एकदम से, क्या बोलते हैं, वहीं रखा रह गया और हमने ला के ट्राली वहीं कोड़ दी। बाकी अभी घर जाके मैं दिखाऊंगा कहाँ फंस गया कहाँ नहीं। तो भाई आज है अगला दिन और सामने चल रहा अपना जॉन्डियर। मैं भी उतरा हूँ, मैंने कहाँ से पता बोल दिया। वो डीपी जो लगी है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक अभी आ गए हैं हम, और इतना और बचा है ये खेत। मतलब ये इसको हमने थोड़ा सा उधर बोया था, जिसमें बोई थी हमने स्टार 444 मूंग, जिसमें चल रही है वो दवाई दिख रही है वो वहाँ पर, वो देखो। तो उसमें वो ये स्टार 444 जो कि मतलब हमारे पास बची थी। बाकी यहाँ पर दूसरा बीज ला के वो है कौन सा, सम्राट बोया इसमें। सम्राट एक बंसी गोल्ड है, पता नहीं कौन सी है, बंसी गोल्ड है आई थिंक। तो इसको यहाँ बोया हमने, और उसके बाद कल का जो दिन है निकला उसमें बोया था कल वो उधर डीपी वाला जो खेत है अपना टापली वाला, वो बोया था। उसके बाद वापस हमने इसी में शेड्यूल लगा दी। ये खेत को भी इतना कर दिया। अनाज थोड़ा सा हम पे कम पड़ गया, वापस घर जाकर मिक्सिंग करके लाना पड़ेगा। अराउंड 25 से 30 किलो लाना पड़ेगा अभी, क्योंकि खेत अभी लंबा पड़ जाएगा। अब यहाँ से लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, उतना दूर तक वहाँ तक है वो, उतना उधर वो टुकड़ी रह जाती है, वो इतना खेत बचा है।
बाकी थोड़ा सा और अनाज 20-30 किलो मिला लाते हैं तो इधर का टंटा ख़त्म ही हो जाएगा, फिर ज़्यादा खेत नहीं बचेगा अपने पास। बाकी इसको भी क्लियर कर दे। ये बोनी में ना बहुत ज़्यादा वो होती है, दिक्कत होती है, थकान होती है, क्योंकि एक तो सूखा खेत रहता है और ट्रैक्टर भी धीरे चलाओ, ऊपर से दचके अलग लगते हैं, धुल्ला अलग उड़ती है, तो इसमें क्या ड्राइवर खिंचवा जाता है चलाने में। एक तो धचड़ धचड़ होती रहती है, धीरे चलाओ। और जो अपना गीला खेत रहता है, सोयाबीन हो, गेहूँ हो, चना हो, तो उसमें क्या ट्रैक्टर, एक तो दचके का तो रोल ही नहीं है, गीला खेत रहता है, धुल्ला का भी रोल नहीं है उसमें। सेकंड चीज़, आप भगा भी सकते हो, भगाओगे, खैर बोनी में तो भगाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन उसमें एक वो रहती है ना भगाने की, कि मतलब आपका खेत सूखा है तो भगाने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें भगा ले रहे हो तो आपका अनाज मतलब जरा आग में गिर जाएगा पूरा, गियर के हिसाब से नहीं चलेगा वो। दचके में धचड़ धचड़ होने में पूरा अनाज आपका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में गिरेगा। बाकी चलो इतना और कंप्लीट करते हैं। ट्रैक्टर कहाँ पहुँच गया।